एक्सरसाइज 5.6 इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फैक्टर थ्योरम यूजिंग फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइज करें जो पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है। नॉर्मली हमारे पास फैक्टर थ्योरम में वही पोलिनोमियल्स होते हैं जिसका पावर क्यूब हो या क्यूब से ज़्यादा हो। सही है। यहाँ पर देखिए अगर क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक को तो सिंपल हम फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग या डायरेक्ट जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्यूब वाले टर्म है तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है जो कि फैक्टर थ्योरम है। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं, इसको हम नाम देते हैं पी ऑफ एक्स का, पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। थोड़ा वर्किंग की तरफ आते हैं। हम इसका फर्स्ट फैक्टर किस तरह फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए इस x को हम मुख्तलिफ वैल्यूज देंगे। x की वैल्यूज हो सकती है +1 -1 +2 -2 +3 -3। ऐसी वैल्यू जिस पे ये पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखते, फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि रफ वर्क में आप पुट कर लिया करें। देखो x है तो हमारे पास आ जाएगा +1 लेता हूँ 1 cube minus 2 into 1 square minus 5 into 1 plus 6। देखिए 1 क्यूब से हमारे पास 1 आ गया है, -2 into 1 स्क्वायर से 1 ही आता है, -5 1 जा 5 प्लस 6 1 -2 1 जा 2 और इन दोनों को सॉल्व करें इससे +1 आता है। सही है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करें इससे -1 आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो गए 0। तो मतलब कि हम x की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करें तो हमारे पास 0 आ सकता है। तो हम लिखते हैं लिट x इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं 1 पुट करता हूँ, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। इसको सॉल्व करें 1 -2 इंटू 1, सॉरी यहाँ पर भी 1, x की जगह 1 पुट करना है तो -5 प्लस 6। इन दोनों को सॉल्व करें, हमारे पास आ जाएगा 1 -2 1 ज़ा 2 और इससे +1 आ जाएगा। इन दोनों को अगेन सॉल्व करें, p ऑफ 1 और p ऑफ 1 इक्वल टू 1 -1, ये दोनों कैंसिल तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ 1 किसके इक्वल है, 0। तो फिर हम लिखते हैं सिंस p ऑफ 1 इक्वल टू 0 therefore by फैक्टर थ्योरम, अगर इसको हमने x इक्वल टू 1 लिया था ना, x इक्वल टू 1 था, अगर ये 1 इस साइड पे आ जाए तो x -1 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो हम ये x -1 उठाते हैं। therefore x -1 is a factor of p of x। तो ये इस p of x का फर्स्ट फैक्टर फाइंड हो गया जो कि x -1 है। बाकी ये क्यूब है तो इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। बाकी 2 फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड अदर फैक्टर्स डिवाइड p ऑफ x, यानी ये जो पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है इसको डिवाइड करें किस पे, डिवाइड p ऑफ x बाय x -1 इज अंडर। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि हम लिखे x -1 को बाहर लिखेंगे, डिवीजन का साइन, और अंदर पोलिनोमियल आएगा x क्यूब -2x स्क्वेयर -5x प्लस 6। ये डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे डिवीजन में कंफ्यूज होते हैं।
देखो यहाँ पर 2 नंबर्स है, तो यहाँ पर जो भी आपके पास क्वोशंट में आएगा वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्वोशंट में क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए आपने ये फर्स्ट टर्म देखना है। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो एक्स के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे एक्स क्यूब आ जाए। हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म नंबर को ही देखना है, दूसरे को नहीं देखना है, तो वो है एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे हमारे पास एक्स क्यूब आते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स इट्स बिकम एक्स क्यूब। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो ये प्लस 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 आ जाएगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा साथ में। फिर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी वन, वन वन जा वन और एक्स स्क्वायर तो वन एक्स स्क्वायर। ये माइनस का साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े नंबर का यूज होगा, माइनस और टू में से वन गया एक्स स्क्वायर। टू नंबर से तो एक और टर्म नीचे ले आए, माइनस फाइव एक्स। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, तो डायरेक्ट आप लोग अगर यहाँ पर माइनस है तो डायरेक्ट माइनस ऊपर लिखे, अगर प्लस है तो डायरेक्ट प्लस लिखे, लेकिन माइनस है मैंने माइनस लिख दिया। अभी यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी वन है, तो नंबर्स की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो नंबर वन ही है। अच्छा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करे जिससे एक्स स्क्वायर आए। तो एक्स स्क्वायर के लिए मुझे वन ही चाहिए, वन पहले से मौजूद है और एक वन ये, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी साइन अगेन चेंज कर ले। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, वन वन जा वन और एक्स अपनी जगह पर आ जाएगा। इसका साइन चेंज कर ले, देखो ये दोनों कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स। अभी लास्ट टर्म जो है प्लस सिक्स वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है तो मैं माइनस ही लिखूंगा। अभी देखो एक्स पावर वन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एक्स पावर वन है, यहाँ पर वन है एक्स के साथ और यहाँ पर मुझे सिक्स चाहिए, तो मैं सिक्स लिख लूंगा, क्योंकि सिक्स वन जा सिक्स, माइनस सिक्स आ जाएगा, साथ में एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सिक्स वन जा सिक्स अगेन, ये दोनों कैंसल कर ले। सही है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये हमारे पास ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, जब ये इस पोलिनोमियल को हम फर्स्ट जो हमारा फैक्टर था एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। हेयर यहाँ पर हमारे पास जो एक्स माइनस आर है वो इक्वल है एक्स माइनस वन के। फिर हमारे पास जो कोशंट है क्यू ऑफ एक्स वो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास इक्वल है जीरो के। फिर हम लिखते हैं, हमें पता है कि p ऑफ x पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस आर इंटू क्यू ऑफ x प्लस आर। अभी हम यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास ऊपर मौजूद थी पोलिनोमियल ऑफ x की, जो कि है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स माइनस आर की वैल्यू है एक्स माइनस वन इंटू क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स प्लस रिमाइंडर की वैल्यू है जीरो। फिर हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वन अपनी जगह पर आ जाएगा। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है, सही है, तो इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो इससे हमारे पास आएगा वन मल्टीप्लाई सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, इसके फैक्टर्स बने टू थ्री जा सिक्स, हमें माइनस वन चाहिए, तो प्लस टू माइनस थ्री से हमारे पास माइनस वन आ जाएगा, तो इसको फैक्टराइज भी कर लिया मैंने इधर वर्किंग में। सही है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। इसी तरह x माइनस वन अपनी जगह पर आ जाएगा और इन दोनों से कॉमन कर ले और इन दोनों में भी जो कॉमन है वो कॉमन कर ले, तो यहाँ पर x कॉमन है तो इससे आ जाएगा x माइनस थ्री, यहाँ पर प्लस टू कॉमन है तो इससे आ जाएगा x माइनस थ्री, ब्रैकेट क्लोज। सही है, x माइनस वन इंटू यहाँ पर देखिए एक्स माइनस थ्री ये कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ पर प्लस टू। ठीक है, तो यह हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम था ये उसका कंप्लीट प्रोसीजर है कि हमने क्या किया है, पहले हमने पोलिनोमियल लिया है, सही है,
पॉलिनॉमियल को जब हमने सॉल्व किया है, सही है, उसका फर्स्ट फैक्टर फाइंड किया है। फर्स्ट फैक्टर फाइंड करने के बाद हमने उस फैक्टर पे अपने पॉलिनॉमियल को डिवाइड किया है, उसका कोशेंट फाइंड किया है और कोशेंट को फिर हमने इस तरह फैक्टराइज करके उसका आंसर निकाला है। तो इस तरह हमारे पास ये 3 फैक्टर्स बन गए जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर है हमारे पास। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इसको भी हमने फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन और इसको लिखेंगे पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो अगेन हम कहेंगे कि यहाँ पर हम क्या पुट करें एक्स की जगह पे। तो हम क्या लिखते हैं, मैं लिखता हूँ कि एक्स की जगह पे 1 पुट कर सकते हो, -1 2 -2। लेकिन आपने वो वैल्यू पुट करनी है जिस पे ये पॉलिनॉमियल क्या दे, हमारे पास पॉलिनॉमियल एफ एक्स 0 की इक्वल हो। तो चले मैं वैसे 1 ट्राई करता हूँ। तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। तो 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4। तो इससे आ जाएगा 2 माइनस 8, इससे माइनस 6। तो 1 पे तो ये नहीं होता। फिर -1 पुट करता हूँ, सही है। -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -4 इंटू -1 -4। तो इससे आ जाएगा -1 क्यूब से आता है -1 और इससे +1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, इससे क्या आ जाएगा माइनस माइनस +4 और -4। तो देखो ये सब कैंसिल हो जाते। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है वो है -1, यानी इस -1 पे x क्या दे रहा है, 0। तो हम यहाँ पर फिर पुट करेंगे -1, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 पे ये हमारे पास आते हैं। तो हम लिखते हैं लेट x इक्वल टू -1 पुट करते हैं। तो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर -4 इंटू -1 -4। तो p ऑफ -1 अगर किसी भी नंबर के पावर में ऑड नंबर हो, यानी 1 3 5 7 9 और वो माइनस हो तो वो माइनस ही रहेगा। और अगर कोई नंबर नेगेटिव है और उसका पावर इवन आ जाए 2 4 6 तो वो प्लस में कन्वर्ट होके प्लस हो जाएगा। और माइनस माइनस +4 -4। तो -4 +4 के साथ कैंसिल, +1 -1 के साथ कैंसिल। तो p ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो हम लिखते हैं सिंस p ऑफ -1 इक्वल टू 0, therefore by factor थ्योरम। अच्छा, x की वैल्यू -1 है। जब ये x इक्वल टू -1 है, -1 इस साइड पे आएगा तो x प्लस 1 आएगा। x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। टू फाइंड अदर फैक्टर डिवाइड p ऑफ x बाय x प्लस 1। तो बाकी फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो x प्लस 1 इंटू हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4। तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर पावर 1 है, तो एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 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 1 1 ज़ा 1 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास कंप्लीट कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से -4x और -4 नीचे आएगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है तो मैं माइनस लिखता हूँ, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है तो 4 1 ज़ा 4, तो 4 आ जाएगा, x पहले से मौजूद है। तो -4x प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा
4, तो दोनों 4 भी आ जाएंगे हमारे पास। ये कैंसिल कर लेंगे आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो हेयर हमारे पास जो x माइनस आर होता है वो है x प्लस 1। को हमारे पास जो रिमाइंडर है यहाँ पे वो है 0, और जो कोशंट है क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा, हमें पता है कि पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स माइनस आर क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। तो पी ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस आर की जगह पे हमारे पास क्या है, x प्लस 1 इंटू क्यू ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 प्लस रिमाइंडर की जगह पे हमारे पास 0 है। सही है, तो हम क्या लिखेंगे, ये अपनी जगह पे आ जाएंगे x प्लस 1, और देखो इसको फैक्टराइज करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा x प्लस 1 इंटू, यहाँ पर फार्मूला यूज होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। फार्मूला जो यूज होता है वो ये है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का आंसर आ गया है, और ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं, x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है हमारे पास। इसको सॉल्व करना है फैक्टर थ्योरम की मदद से, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा पोलिनोमियल ऑफ x है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। एक्स की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारे पास 0 आ जाए, तो डायरेक्ट मैं पुट नहीं करता, फिर क्वेश्चन का शेप खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं वर्किंग पे जाता हूँ। रफ वर्क में मैंने कहा था कि एक्स की जगह पे आप लोग 1 माइनस 1 2 माइनस 2, सही है, इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो पहले मैं 1 पुट करता हूँ, अगर मैं 1 पुट कर लूँ, 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, तो इससे आ जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 6। 1 और 6 से क्या आता है, 7 माइनस 7 और प्लस 6, सॉरी 1 और 6 से 7 आ जाता है, और माइनस 7 पहले से, तो मतलब कि हमने x क्या पुट करना है, लेट x इक्वल टू 1 पुट करें। तो मैं पुट करता हूँ p ऑफ 1 इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6। इससे आ जाएगा p ऑफ 1, 1 क्यूब मीन 1 माइनस 7 1 7 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस 7 में से 1 गया, माइनस 6 प्लस 6, दोनों कैंसिल, तो हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ 1 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। फिर हम लिखते हैं सिंस p of 1 equal to 0, therefore by factor theorem x माइनस 1, x माइनस 1 किस तरह आते हैं, मैं बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट कर चुका हूँ। जो हम लिट करते हैं उसको ले x इक्वल टू 1, 1 इस साइड पे मूव आ जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 1, ये x माइनस 1 मैं इधर लिखता हूँ कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। टू फाइंड अदर फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, टू फाइंड अदर फैक्टर्स डिवाइड p ऑफ x बाय x माइनस 1। x माइनस 1 से इस p ऑफ x को डिवाइड करें, जो हमारे पास है x क्यूब
-7x + 6, इसको हम डिवाइड करेंगे x - 1 से। यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर x क्यूब है, तो मैं x स्क्वायर लिखता हूँ। तो हमारे पास x क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई नहीं है, ये बाहर लिख लूंगा मैं एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज करके प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसल। फिर मैं इसको अरेंज करता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और -7x। यहाँ पर देखिए हमारे पास प्लस है, तो प्लस का साइन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स पावर 1 है, तो एक्स मल्टीप्लाई करना है ओनली, तो एक्स आ जाएगा। तो ये लिख लूंगा एक्स 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 स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, तो एक्स आ जाएगा और इसका साइन भी चेंज होके हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस -6x। अभी ये +6 नीचे आ जाएगा। देखिए मुझे -6 चाहिए, तो -6 इधर लिख ले, क्योंकि यहाँ 1 है, 6 1 जा 6 और x पहले से मौजूद है, तो -6x, माइनस माइनस प्लस 6, ये कैंसल। हमारे पास इसका क्वोशंट आ जाते हैं डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास है, हेयर हमारे पास है जो x - r होता है, वो हमारे पास हमारा डिवाइजर होता है, जो कि है x - 1, और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 0 है, और क्वोशंट हमारे पास है क्यू ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस x - 6। हेंस p ऑफ x हमारे पास इक्वल होता है x - r क्यू ऑफ x प्लस r। तो p ऑफ x पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी एक्स क्यूब -7x प्लस 6 इक्वल टू x माइनस r की वैल्यू है x - 1, क्यों ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस x - 6 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू है हमारे पास 0। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा x - 1। अभी देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, तो वही 1 × 6 इक्वल टू 6, और 6 के फैक्टर्स में 2 3 जा 6, सही है। हमें 2 और 3 से क्या चाहिए, +1 चाहिए, तो ये +1 आ जाएगा, ये -1। तो हम ये इसको फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 3x - 6, फिर आ जाएगा x - 1। यहाँ से देखिए x कॉमन करे, x इंटू x - 2 आ जाएगा। यहाँ से +3 कॉमन करे, यहाँ से आ जाएगा x - 2, ठीक है। फिर x - 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, x - 2 कॉमन करे, तो यहाँ पर x रहता है और यहाँ पर +3। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 के, और ये उसका आंसर। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 फैक्टर थ्योरम पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है x क्यूब -9x² प्लस 23x - 15। सोल्यूशन, पोलिनोमियल ऑफ x लिखे, x क्यूब -9x² प्लस 23x - 15। वर्किंग पे आते हैं, इसकी जगह मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 क्यूब -9 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 23 इंटू 1 - 15। 1 -9 1 जा 9 प्लस 23 -15। तो 23 और 1 से 24 आते हैं, और -9 और 15 से हमारे पास -24 आते हैं, तो इट्स मीन 0। तो मैं लिखूंगा लेट x इक्वल टू 1। The polynomial of 1 equal to 1 cube -9 into 1 square -23 into 1 -15. So P of 1 equal to 1 cube mean 1 -9 into 1 23 1 are 23 -23, सही है। सॉरी ये प्लस है, +23, क्वेश्चन में भी प्लस है, और -15। ये +23 1 के साथ मल्टीप्लाई हुए, तो +23 आ गया है, -15। इसको आगे सॉल्व करें, तो 1 - 9 1 जा 9
23 में से जब 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो हमारे पास आ जाते हैं +8। 1 - 9 से आता है -8 और +8। पोलिनोमियल ऑफ 1, पोलिनोमियल ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये आ जाता है पोलिनोमियल ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो हम लिखते हैं सिंस polynomial of 1 equal to 0, therefore by factor theorem के मुताबिक, तो ये हमारे पास क्या था, x इक्वल टू 1 है ना, तो ये x 1 इस साइड पे आ जाएगा, तो x - 1 इक्वल टू 0, तो x - 1 हम लेंगे। x - 1 हमारे पास यहाँ से आता है, तो हम लेंगे थ्योरम x - 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये पोलिनोमियल ऑफ x का एक फैक्टर है। टू फाइंड अदर फैक्टर्स डिवाइड p ऑफ x बाय x - 1। तो x - 1 से हम p ऑफ x को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं x - 1 इंटू पोलिनोमियल हमारे पास है x³ -9x² प्लस 23x - 15। तो x के साथ x² मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट्स बिकम x³। ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और माइनस प्लस माइनस x² आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का यूज होगा। -9 में से 1 गया, यहाँ पर 1 भी होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 8x² प्लस 23 नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ -8 है तो मैं माइनस लिखता हूँ, और 8 के साथ x² है, यहाँ पर x पावर 1 है तो 8x आ जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -8x², 8 1 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस x² ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8x ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। 23 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास 15x आएगा। अभी लास्ट टर्म नीचे आएगा -15। तो यहाँ पर 15 के साथ देखिए प्लस का साइन है तो मैं प्लस लगाता हूँ। मुझे 15 चाहिए और यहाँ 1 है तो 15 भी लगाता हूँ। x पहले से मौजूद है तो x लिखने की जरूरत नहीं है। 15 1 ज़ा 15 x, माइनस प्लस माइनस 15, साइन चेंज कर ले, प्लस प्लस चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास है हेयर, हमारे पास जो x - r की वैल्यू है वो है x - 1, रिमाइंडर हमारे पास है 0, और कोशेंट ऑफ x हमारे पास है x² -8x प्लस 15। हेंस पोलिनोमियल ऑफ x हमारे पास इक्वल होता है x - r क्यू ऑफ x प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारे पास p ऑफ x किसके इक्वल है, वो है x³ -9x² प्लस 23x - 15 इक्वल टू x - r इक्वल है x - 1 के। क्यों ऑफ x इक्वल है x² -8x प्लस 15 प्लस रिमाइंडर इक्वल है 0 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन लिख लेंगे x - 1, और देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइज होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करें उससे हमारे पास आएगा 1 × 50 इक्वल टू 15, और 3 5 ज़ा 15 आता है, और मुझे 3 और 5 से क्या चाहिए, -8 चाहिए, तो दोनों के साथ माइनस का साइन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x² -3x -5x प्लस 15। सही है, x - 1 इंटू, यहाँ से x कॉमन कर ले तो हमारे पास आ जाएगा x - 3, यहाँ से -5 कॉमन कर ले तो हमारे पास आ जाएगा x - 3, x - 3, x - 3 नेक्स्ट स्टेप में कॉमन हो जाएगा, x - 1 इंटू x - 3, यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर -5,
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 का जो पॉलिनोमियल था उसका फैक्टर थ्योरम के ज़रिए ये तीनों फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं और ये हमारे पास इसका आंसर भी है।